तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कल या इस हफ्ते में कौन से स्टॉक पे हमारी नज़र रहनी चाहिए, कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी जो डाउनवर्ड्स मार्केट चल रहा है, इस डाउनवर्ड्स मार्केट में भी, इस बेरिश मार्केट में भी कौन से वो स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है आईपीसीएल लेबोरेटरीज। तो ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो, ये अभी जो मंथली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पर पिछले महीने पे एक बहुत ही सुंदर सा हमें एक बिग बार कैंडल देखने को मिला। बिल्कुल ईएमए लाइन से हमें यहाँ पर एक बहुत सुंदर अप ट्रेंड देखने को मिला था और पूरा बिग बार कैंडल बनाया। और अभी महीने का बस शुरुआत ही हुआ है, अभी सिर्फ 6 तारीख आया है और यहाँ पर हमें एक अपर साइड बुलिश डोजी देखने को मिल सकता है, हैमर देखने को मिल रहा है। मतलब ये शायद अभी भी और एक्सटेंड हो सकता है। मार्केट बेयरिश है लेकिन ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे अगर देखोगे तो आज भी और कल भी ये कुछ खास ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मार्केट क्रैश हुआ उसका। कल इसने एक रिवर्स हैमर बनाया ज़रूर है लेकिन आज उसने वो रिकवर कर दिया और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ज़ोन पे आ गया है। यहाँ पर अगर मैं एक मार्क कर दूँ, तो ये एक ज़ोन आ चुका है, तो यहाँ पर सेलर हो सकते हैं लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये ज़ोन ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा और जो इसका मंथली चार्ट है उस हिसाब से ये अपना नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। तो इस पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हो गया आईपीसीएल लैबोरेटरीज़ और दूसरा जो हमारा नज़र रहेगा वो है सिंजिन इंटरनेशनल। सिंजिन इंटरनेशनल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मंथली चार्ट पे आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था इस जगह पे, उसका ब्रेकआउट आया, एक रिवर्सल आया, फिर वापस कंसोलिडेशन चला, अब उसका ब्रेकआउट आया है। तो अब अगर इसको सस्टेन कर जाता है, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना ज़्यादा बेयरिश मार्केट गया लेकिन उसमें भी इसका कुछ खास इसका असर नहीं दिखा इस पे। ये बस थोड़ा-सा रिवर्स हुआ है और वापस अपने ईएमए लाइन से यहाँ पर उसने सपोर्ट बना लिया इस जगह पे और यहाँ से अपर साइड मूव ये कर रहा है। तो ये शायद होल्ड कर सकता है यहाँ पर। तो अगर ये होल्ड कर जाता है तो ये स्टॉक यहाँ पर ये एक हेल्दी पुल बैक जो होता है, हेल्दी स्विंग जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे आया। ये जो एक-एक स्विंग बनाता है, इसको एक-एक स्विंग कहा जाता है। इस पूरे एक पार्ट को एक बार नीचे आके या गया नीचे, इसको एक स्विंग कहा जाता है। ये जब हायर हाइज़ और हायर लोज़ बनाती है, तो उसे हम एक हेल्दी अपट्रेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही देखने को मिला, थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा कंसोलिडेशन चला यहाँ पर, फिर वापस ऊपर आया, थोड़ा कंसोलिडेशन चला। अब वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अगर ये चला गया तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। एटलीस्ट 900 तक तो हमारा पहला टारगेट रहेगा, 1000 तक भी ये जा सकता है। तो यहाँ पर सिंजिन का हमारा नज़र रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर सोचो, अगर मंथली चार्ट में ये ऊपर जाने की संभावना है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मतलब डेली चार्ट में भी यह बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकता है। तीसरा जो हमारा स्टॉक रहेगा उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आप देखोगे कि इसका आरएसआई जो है तीनों के केसेस में आरएसआई 60 के ऊपर ही चल रहा है और डेली चार्ट में आप देखोगे कि इन दोनों बेरिश जो मूव आए पिछले 2 दिनों से मार्केट में, उसका इस पे कुछ ज़्यादा ख़ास असर हुआ नहीं। ये अभी भी अपने या इस सपोर्ट ज़ोन पे अभी भी टिका हुआ है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर अगर रुक गया, तो यहाँ पर ये एक अपर ट्रेंड बना सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ। ये 1480 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, यहाँ तक तो एटलीस्ट ये पहुँचना चाहिए। अगर ये वाला ज़ोन ब्रेक कर गया, 1440 का जो ज़ोन है वो अगर ब्रेक कर जाता है तो 1480 तक ये चला जाएगा मिनिमम, उससे ऊपर भी जा सकता है। और अगर इसका हम मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा डोजी कैंडल बना है लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि ये कांस्टेंट अपवर्ड्स में जा रहा है। बहुत दिनों तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था इस जगह पे। जब उसका ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये एक हेल्दी पुल बैक जैसा हेल्दी अपट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था। तो ये और ऊपर तक जा सकता है। अभी तो बस महीने की शुरुआत है यहाँ पर, इसलिए एक डोजी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है जैसे कि आपने डेली चार्ट पे देखा, अगर ये सस्टेन कर जाता है इस ज़ोन पे तो ये और ऊपर तक जा सकता है और 1480 तक ये आराम से पहुँच जाएगा। तो इन तीनों स्टॉक्स पर हमारी ज़रूर नज़र बनी रहेगी, आप इसमें प्लानिंग कर सकते हो।
और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका खुद का एनालिसिस भी इसमें होना चाहिए। ऐसा हो ही सकता है आपके पास कोई ऐसा खबर है जो शायद मुझे नहीं पता या फिर किसी और को भी नहीं पता। बहुत सारे जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स होते हैं, बड़े-बड़े एडवाइज़र्स जो होते हैं, उनके पास भी कई खबर नहीं होते जो हम आम इंसानों के पास होते हैं, मिडल क्लास के पास, आप जैसे हमारे जैसे लोगों के पास होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एनालिसिस मुझसे बेहतर हो सकता है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो शायद हमें नहीं पता। इसलिए सिर्फ़ मेरे इन्फॉर्मेशन पर बेस करके आप स्टॉक्स मत खरीदिएगा। मैं नहीं कह रहा कि यही तीनों स्टॉक्स आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ये कंप्लीट आपका डिसीज़न होना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिटिक्स नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा हूँ ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान मिल सके। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही हम ट्रेड करते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से हम प्रॉफ़िटेबल भी है। इसलिए मैं सिर्फ़ न्यूज़ पर रिलाई नहीं करता, मैं टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और भी बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारी जर्नी बस शुरू हुई है और बहुत दूर जाना है। आपको बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में हम सब कुछ सिखाएँगे, ताकि आपको भी स्टॉक सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। आप भी बिल्कुल सही स्टॉक पकड़े और आप प्रॉफ़िटेबल रह पाएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए हर रोज़ लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।